नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का कोरोना बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गौतम जोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से, जिसमें आज गुजरात सरकार की ओर से लॉकडाउन फॉर्म में गुजरात में कौन सी छूट छाट मिलने वाली है उसको लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की। 55 दिनों के बाद गुजरात सरकार की ओर से लॉकडाउन फॉर्म में व्यापार और उद्योगों को छूट देने का फैसला लिया गया है, पर इस सबके लिए खास नियम भी तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट एरिया तैयार किए गए हैं, जिसमें नॉन कंटेनमेंट एरिया में काफी छूट दी जाएगी, जिसके बारे में खुद सीएम विजय रूपानी ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह 8 से 4 बजे तक नॉन कंटेनमेंट इलाकों में व्यापार कर पाएंगे। इस गाइडलाइन के मुताबिक सूरत में टेक्सटाइल मार्केट, डायमंड मार्केट और पावर लूम्स 50% स्टाफ के साथ चालू होंगे। इसके अलावा गुजरात के सभी नॉन कंटेनमेंट इलाकों में मार्केट खुल जाएंगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी दुकानें खोलने की छूट दी गई है, पर इन सबके लिए ऑड इवन नियम लागू होगा और दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। तो वही 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस चालू करने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि अहमदाबाद के पूर्व इलाकों में ये छूट छाट नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर संक्रमण ज्यादा है। तो वही राज्य में गैरेज, वर्कशॉप और सर्विस स्टेशन भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट की दुकानें भी खुल जाएगी, पर आप पान के गल्ले एवं दुकान पर इसका सेवन नहीं कर पाएंगे। सैलून की दुकान, ब्यूटी पार्लर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोल पाएंगे। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरी भी खुलेगी। तो वही राज्य में टैक्सी और कैब सेवाएं भी शुरू होगी, जिसमें ड्राइवर के साथ 3 लोग ही सफर कर पाएंगे, पर अहमदाबाद में फिलहाल ये सेवाएं शुरू नहीं होगी। तो वही प्राइवेट कार में भी ड्राइवर समेत 3 लोग ही जा पाएंगे। तो वही 2 व्हीलर पर एक व्यक्ति ही जा पाएगा। और राज्य में हाईवे पर जो होटल और ढाबे हैं उन्हें भी छूट छाट दी गई है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट की, तो क्वारंटीन सेंटर के तौर पर उपयोग में ली जा रही होटल और रेस्टोरेंट के अलावा बाकी सारी रेस्टोरेंट बंद रहेगी और रेस्टोरेंट कंटेनमेंट एरिया के बाहर ही होम डिलीवरी कर पाएंगी, जिसके लिए डिलीवरी बॉय का हेल्थ कार्ड अनिवार्य होगा। तो वही शादी के लिए भी छूट छाट दी गई है, जिसमें 50 लोग शामिल हो पाएंगे। तो वही किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम क्रिया में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। ऑटो रिक्शा की बात करें तो सूरत और अहमदाबाद के अलावा सभी जगह चालू होगी, जिसमें 2 पैसेंजर ही बैठ पाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की बस परिवहन सेवा भी शुरू की जाएगी, सिर्फ अहमदाबाद को छोड़कर। तो वही मेट्रो शहरों में सिटी बस भी शुरू की जाएगी, पर ये बसें कंटेनमेंट इलाकों में नहीं जा पाएगी। अहमदाबाद को लेकर सीएम विजय रूपानी की ओर से एक खास फैसला भी लिया गया है और तय किया गया है कि अहमदाबाद पश्चिम के इलाकों में ही ये सारी छूट दी जाएगी। पूर्व अहमदाबाद में ये सारी छूट छाटें नहीं दी जा पाएगी, क्योंकि वहां पर संक्रमण ज्यादा है। अब बात करते हैं किसमें छूट छाट नहीं मिलेगी, तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, धार्मिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, गार्डन, यानी कि भीड़ भाड़ जहां ज्यादा रहने की संभावना होती है, ऐसी जगहों को छूट छाट नहीं दी जाएगी। तो वही कंटेनमेंट इलाकों में जीवन निर्वाह के अलावा कोई छूट छाट नहीं मिलेगी, और वो भी 8 से 3 बजे तक ही सारी चीजें मिल पाएंगी। और कंटेनमेंट इलाकों में से कोई भी व्यक्ति नॉन कंटेनमेंट इलाकों में नहीं आ पाएगा। साथ ही में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत शाम 7 से सुबह 7 तक कोई बाहर नहीं जा पाएगा और शाम 7 से सुबह 7 तक गुजरात राज्य में कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह भी कहा कि राज्य में जो कोई मास्क नहीं पहनेगा और सड़क पर थूकेगा उसको 200 रुपए का जुर्माना होगा। तो वही सीएम विजय रूपानी ने यह भी कहा कि राज्य में रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाएंगे, जिसको लेकर थोड़े दिनों में फैसला किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी के बाद देश के लोग फिर एक बार लगे कतारों में। कोरोना वायरस की वजह से अहमदाबाद में व्यापार करने के लिए हेल्थ कार्ड अनिवार्य बनाया गया है, जिसके लिए लोगों को देर रात तक कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और लोग रात भर सड़कों पर सोने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। फिर भी उन्हें प्रशासन की ओर से आसानी से हेल्थ कार्ड मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। મોત કે અહીંયા 7 દિવસથી એમાં આવે છે। પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં આવેલા ને તે લોકો કે તમારે કે લારી ધંધો કરો છો ને ત્યાં આવીને કે અમે તમને કાર આપશું કે તે દાડે લોકડાઉન કરી નાખ્યું કે બધું બંધ કરી નાખ્યું કે શાકભાજી કે ત્યાં વેચાશે ને ત્યારથી તોય પણ 2-3 વખત અમે આવ્યા, તેમાં ખાલી 7 વાગ્યા આવ્યા, 8 વાગ્યા આવ્યા તો કે સવારે વહેલા 5 વાગ્યા 6 વાગ્યા તમારો નંબર આવી જશે, પણ તોય પણ અમે રાતના વહેલા આવીને ઊંઘી રહીએ છીએ અને સવારે 25-30 જણ જ લેશે વધારે અને પાછા મોકલી દેશે, એટલે ધક્કા કરાવે છે અમને। सूरत में वतन वापसी की मांग के साथ सड़कों पर उतरे मजदूर। सूरत में आज फिर एक बार मजदूरों ने वतन वापसी की मांग के साथ सड़कों पर हंगामा किया और सूरत जिले के पिपोदरा जीआईडीसी में सड़क जाम करने का प्रयास भी किया। हालांकि सुरक्षा बल समय पर पहुंच गए और हालात को काबू में ले लिया। वडोदरा में श्रमिकों को स्क्रीनिंग के लिए ले जा रही बस में अचानक आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वडोदरा के खोडियार नगर इलाके से श्रमिकों के कैंप की तरफ 18 श्रमिकों को लेकर ब्लू लाइन बस जा रही थी, तब अचानक से आग लग गई। हालांकि श्रमिक तो समय रहते सही सलामत बस में से बाहर कूदने में सफल हो गए और इसमें कोई जानहानि भी नहीं हुई, मगर इनका सामान आग के हवाले चढ़ गया। जैसे ही वडोदरा दमकल विभाग को इस आग के बारे में सूचना मिली, ताबड़तोड़ 4 फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। પાંજરાપોળ રોડ ઉપર આ બસ ઊભી હતી અને 12:55 પાણીગેટ અગ્નિશમન અને તાત્કાલિક સેવા કેન્દ્ર ઉપર આગ લાગણીની ઘટનાનો ફોન આવ્યો, એટલે તરત જ અમે પાણીગેટ અને અગ્નિશમન તાત્કાલિક સેવા કેન્દ્ર પરથી આગ બુઝાવવાની વાહનો સાથે રવાના થયા। ઘટના સ્થળે પર જોયું
તો ધુમાડાના ગોટે ગોટા નીકળતા હતા, એટલે તરત જ અન્ય વાહનોની પણ માંગણી કરી અને તરત જ આવીને આગ બુઝાવવાની કામગીરી અમે ચાલू કરી। भावनगर के हंदागर इलाके में राशन बांटने को लेकर लोगों ने किया बवाल। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें राशन की दुकान पर पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल रहा है। प्रशासन को जैसे ही इस घटना के बारे में सूचना मिली तो आनन फानन में वे दुकान पर पहुंच गए और आगे की कार्यवाही शुरू की। અંદર આ લોકોને બધાને અમે જાણ કરી, કોર્પોરેટરને એટલે એ લોકો આવી અને બધાને પૂરું પડાવે છે અત્યારે, અને એક એક વ્યક્તિને 5 કિલો 10 કિલો તમામ ઓછો કે સરકાર તરફથી તો પૂરેપૂરું આવે છે અને આ લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, દુકાનોવાળા છે। विजय नेहरा ने अहमदाबाद को कहा बाय बाय। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के पद से तबादला होने के बाद आज विजय नेहरा ने ट्विटर के माध्यम से अहमदाबाद को अलविदा कहा। विजय नेहरा ने लिखा कि शुक्रिया अहमदाबाद, मुझे इतने यादगार लम्हे देने के लिए। 2 साल से कम समय में हमने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। जो मैंने दिया है मुझे उससे कहीं ज्यादा मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना आदर और मान सम्मान देने के लिए। अहमदाबाद शहर हमेशा मेरे जीवन का प्रेरणादायी हिस्सा बना रहेगा। अलविदा अहमदाबाद। अहमदाबाद के IIM रोड पर मजदूरों ने किया हंगामा। गुजरात के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से मजदूर वतन वापसी की मांग के साथ हंगामा कर रहे हैं, जिसमें आज अहमदाबाद में भी मजदूरों ने सड़कों पर हंगामा किया और पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने भी हालात को काबू में लेने के लिए जवाबी कार्यवाही की और हिंसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमें मैसेज मिला कि काफ़ी लोग रोड पे जमा है, फिर पुलिस यहाँ पे आई, इनको समझाने का प्रयत्न किया कि आप यहाँ से अपने अपने चले जाओ, यहाँ जहाँ आपका ये कॉलोनी है, और रोड पे आप जमा ना हो, क्योंकि अभी आपके लिए कोई ट्रेन का इंतजाम हुआ नहीं है। जब होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। इनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी लगभग 10 दिन पहले पूरी हो गई है और ट्रेन का भी अरेंजमेंट मेरे ख्याल से हो गया है, पर शायद 21-22 तारीख कुछ तारीख दिया है। तो पुलिस के हटाने पे ये लोग पुलिस के ऊपर थोड़ा पथराव किया, पुलिस ने रिटेलिटरी एक्शन लिया, इनको थोड़ा सा भगाने की कोशिश की और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। अब जाते जाते नजर करते हैं गुजरात में कोरोना वायरस के आंकड़ों पर। तो गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 11,500 के पार पहुंच चुका है, जिसमें से अकेले अहमदाबाद में 8,500 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद 4500 से ज्यादा हो चुकी है और तकरीबन 670 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात तक के कोरोना बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुजरात से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।